नमस्कार। 54-55 वर्षीय व्यक्ति हैं। इनकी हस्तरेखा मैं देखने जा रहा हूँ। पहले भी आपने मुझे अपनी हस्तरेखा दिखलाई है, अब एक नए सिरे से आप दिखलाना चाहते हैं तो चलिए मैं सबको क्रम से पढ़ूँगा, आपकी रेखाओं को पढ़ने का प्रयास करूँगा। कुछ रेखाओं की यदि गतिविधि भी बदली होगी तो उसको भी पढ़ता हूँ, क्योंकि हाथ में बहुत ज़्यादा रेखाएं हैं तो हो सकता है किसी किसी रेखा का अलग अलग प्रभाव दोबारा से शुरू हो जाता है। तो यहाँ बात करता हूँ सबसे पहले मैं आपकी सबसे छोटी उंगली कनिष्ठा के बारे में। कनिष्ठा उंगली जब जब सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक नहीं पहुँचती है तो व्यक्ति को जीवन में संघर्ष कराती है, उतार चढ़ाव का सामना कराती है। ऐसा मैंने हजारों एपिसोड के अंदर कहा है और ऐसा होता भी है। सब कुछ होने के बाद भी व्यक्ति के अंदर स्थिरता नहीं रहती, कुछ ना कुछ संघर्ष व्यक्ति के जीवन में चलता रहता है। जब मैं बात करता हूँ आपके प्रथम मानसिक पर्व के बारे में, प्रथम मानसिक पर्व, और यहाँ पर अगर कुछ देखो तो हल्की चिंतन रेखाएं दिखाई दी हैं, बहुत माइनर हल्की चिंतन रेखाएं हैं। इनसे किसी प्रकार का ज़्यादा खराब प्रभाव नहीं होगा, बस मन के अंदर कुछ ना कुछ मानसिक चिंता चल रही है, ऐसा नज़र आता है। सेकंड पर्व बहुत अच्छा है। इससे किसी के द्वारा जाना जाता है कि व्यक्ति की ऐसी प्रवृत्ति तो नहीं है कि बात बात पर किसी के साथ झड़ता हो, लड़ता हो, झगड़ता हो, ऐसी यहाँ पर कोई स्थिति नहीं है। तीसरा पर्व, यहाँ पर धन के आगमनों पर राहु रेखाओं का प्रभाव दिखाई दिया। यानी अगर आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि ये रेखाएं जो है ये बहुत बेकार रेखाएं हैं, क्योंकि ये धन के आगमन का क्षेत्र है और इस पर जब ये रेखाएं लगती है, जितनी ज़्यादा गहरी होती जाती है उतने धन के आगमन पर व्यक्ति की ज़्यादा आरी चलती है, यानी साधन कम बनते हैं। आइए बात करते हैं आपके सूर्य की उंगली के बारे में। सूर्य की उंगली यश और मान सम्मान की उंगली, और यदि इसकी लंबाई इस बृहस्पति की उंगली की लंबाई के बराबर है तो ये अच्छा संकेत है कि व्यक्ति इससे नीचे अपने जीवन में कभी नहीं जाएगा। जो स्थिति वर्तमान में यदि बराबर दोनों उंगली होती हैं तब, और यदि बृहस्पति की छोटी होती है और सूर्य की बड़ी होती है तो व्यक्ति जीवन में तरक्की ज़्यादा करता है, यानी पहले के मुकाबले ज़्यादा। तो यहाँ सूर्य की उंगली से कुछ राहु रेखाओं का प्रभाव दिखाई दिया, कुछ ना कुछ बीपी से संबंधित और आंखों के नंबर बदलने के चांस दिखाई देते हैं। सेकंड पर्वत पर राज्य सरकार से संबंधित किसी क्षेत्र में आपको नुकसान का संकेत नहीं है। इसके बाद बात करते हैं आपके तीसरे पर्व के बारे में। शनि और सूर्य की उंगली बिल्कुल आपस में मिली हुई ही, ये पर्वत भी अच्छा रहा। अपने माता पिता का सहयोग करा, उनकी बुढ़ापे तक सहायता, उनकी बुढ़ापे तक सेवा, ये सब करने की प्रवृत्ति, और साथ ही साथ उनका प्यार मोहब्बत और उनका सहयोग भी आपके साथ है। यहाँ बात करता हूँ शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली का प्रथम पर्व, और यदि मैं इस पर देखता हूँ तो इस पर कई हल्की माइनर रेखाएं दिखाई दी, यानी कुल मिलाकर कोई ना कोई ऐसा रोग है जो जीवन में प्रवेश हो गया है, पर उसकी दवाई आप बिल्कुल सही खा रहे हैं और वो आपको किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करने देगी। यहाँ पर्व, ये पर्व कहलाता है व्यक्ति पर कर्ज का पर्व। कर्ज का पर्व नहीं है, किसी प्रकार से पैसा डूबने का संकेत भी नहीं है। तीसरा पर्व मजबूती के साथ है, यानी कुल मिलाकर व्यक्ति अपने परिवार का संचालन स्वयं करने में समर्थ है। अब बात करता हूं मैं बृहस्पति की उंगली के बारे में। बृहस्पति की उंगली पर भी एक पाइनर रेखा दिखाई दी। कहीं ना कहीं शुगर, कोलेस्ट्रॉल की थोड़ा सा जांच कराते रहिएगा और मेडिसिन खाते रहिएगा, यदि कुछ निकले तो ऐसा दिखाई देता है। सेकंड पर्वत पर बहुत माइनर रेखाएं हैं। पत्नी के साथ कैसे भी है, तू तड़ाक या थोड़ा बहुत टीटी पौ चलती रहती है, तो उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। किसी भी प्रकार के विच्छेद या परेशानी का सामना नहीं होगा। तीसरे पर्व पर इतनी शानदार रेखाएं स्वरूप से खड़ी है, यानी मैं कह सकता हूँ कि इसमें मैं बोल देता हूँ कि वर्तमान में संतान सुख सहयोग की बढ़ोतरी, संतान सुख सहयोग से आपके जीवन में अच्छा कुछ होने वाला, ऐसे संकेत यहाँ से दिखते हैं। मैं बात करता हूँ आपके बुध पर्व के बारे में। बुध का पर्व, और बस इतनी मल्टी टैलेंटेड रेखा मिल जाए तो फिर आदमी को क्या ज़रूरत है। व्यक्ति के पास कई स्रोतों से धन की आगमन बनना, व्यक्ति भाषा शैली से, अपनी भाषा की तीव्रता से, अपनी भाषा शैली के द्वारा तरक्की करने के लिए ये सब रेखाएं जरूर होनी चाहिए। और जब आप LLB की मुझसे बात करते हैं तो भाई ये भाषा शैली की अगर नहीं होगी आपके पास, कुशाग्र बुद्धि नहीं होगी,
और तो व्यक्ति इस क्षेत्र में सफलता कैसे प्राप्त करेगा। तो ये अच्छा संकेत यहाँ पर दिखलाई देते हैं। चलिए अब बात करते हैं हम आपके सूर्य के पर्व के बारे में। सूर्य का पर्व, और इस पर अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी खड़ी रेखाएं गई। देखिए सवाल यह है कि जीवन में 54-55वें वर्ष में आने के बाद इन रेखाओं के प्रभावों को या पढ़ने के तरीके को एकदम बदलाव के साथ देखा जाता है। कारण क्या होता है कि सूर्य का पर्व जो होता है वो राजनीतिक क्षेत्र के लिए होता है, वो तो सफलता दिखाई नहीं देती। दूसरा, इसको जब आड़ी तिरछी रेखाएं काट दे तो व्यक्ति वर्तमान की उम्र में अपने सम्मान बचाने के लिए लड़ रहा है, तब इसका इस प्रकार से फल बोला जाता है। मैं बात करता हूँ आपके पर्व की, और वह है आपका शनि का पर्व। शनि का पर्व भाग्य का पर्व होता है, और भाग्य के पर्व पर यदि देखता हूँ तो बहुत सारी रेखाएं पहुँचने का प्रयास करती है। व्यक्ति अपने भाग्य को अर्जित करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहा है। इसका ये मतलब भी है कि यहाँ पर भाग्य और साथ ही साथ उन्नति, प्रयास, तरक्की, क्योंकि इसमें से रेखाएं धन के साथ साथ मुझे संपन्नता और यश भी प्राप्त करना है, ऐसी रेखा दिखती हैं। इनको खराब पर्व नहीं कह सकते, जैसा भी है कुल मिलाकर ठीक ठाक है। आइए बात करते हैं इसके बाद आपके बृहस्पति के पर्व के बारे में। बृहस्पति के पर्व पर कई प्रकार के चतुर्भुज दिखाई देते हैं। कोई कहीं नीचे से इन्वॉल्वमेंट करता है, कोई ऊपर से इन्वॉल्वमेंट करता है। कुल मिलाकर जब चतुर्भुज बन जाते हैं, खड़ी रेखाएं ज़्यादा होती हैं, तो व्यक्ति कुल मिलाकर पूजा पाठ भी करता है और संपत्तियां भी व्यक्ति के पास कई कई होती है। दान पुण्य भी अच्छा बढ़ के करता है और संतान का सुख सहयोग भी व्यक्ति को प्राप्त होता है। आइए बात करता हूं मैं आपके अंगूठे के प्रथम पर्व के बारे में। प्रथम पर्व पर कुछ माइनस रेखा दिखाई दी, यानी कुल मिलाकर संसाधनों में थोड़ी सी अड़चन है, बस इतना कह सकते हैं। सेकंड पर्व पर तर्क शक्ति का पर्व है। यहाँ भी तर्क शक्ति की भाषा की अच्छी सहनी है, लेकिन ज़्यादा तर्क ना करें, इस बात का ध्यान रखें। अब बात करते हैं हम आपकी हृदय रेखा के बारे में। अगर हृदय रेखा को देखेंगे तो इसको ये पढ़ना पड़ता है कि भाई इसमें जहाँ आपका 54-55 वर्ष है वहाँ पर किस प्रकार की गतिविधि ज़्यादा है। इसके नीचे ऊपर थोड़े से छोटे एक्स के चिन्ह लगे हुए हैं, थोड़ा बहुत नीचे ओवरलैप करती हुई रेखाएं हैं, डाउन होती रेखाएं हैं। कुल मिलाकर व्यक्ति दूसरों के काम आने के बाद भी अपने आप को कभी ठगा सा महसूस करता है। कुल मिलाकर हृदय रेखा से किसी प्रकार का हृदय का रोग नहीं, और किसी प्रकार के पत्नी से टकराव या बहुत बड़े अलगाव के चिन्ह भी नहीं। यहाँ पर अगर देखेंगे तो 54-55वां वर्ष जो बैठेगा उस जगह पर लगभग काफ़ी रेखाओं के टकराव आपस में हैं। कुछ यहाँ से ये रेखीय जो जगह है, यहाँ पर बहुत सारी मंगल से भी आ रही हैं, यहाँ भाग्य पर्वत से भी आ रही हैं, यानी जद्दोजहद जारी है। आइए बात करते हैं आपके निम्न मंगल पर्व के बारे में। कर्म रूपी निम्न मंगल पर्व, और यदि इसकी बात करता हूँ तो इससे निकल रही हैं बहुत सारी रेखाएं। पर्वत उठा हुआ है, साहस की आज भी कमी नहीं है। मंगल पर्व से निकलकर शनि पर्व को जाने वाली रेखाएं ये बहुत अच्छी होती हैं, यानी वकालत के कार्य के लिए, साहस के द्वारा, फाइनेंस के कार्यों के लिए, और साहस से द्वारा दूर के स्थानों से जुड़ने के लिए यहाँ पर ये कर्म रूपी रेखाएं आज भी पूरी मजबूती से यहाँ पर मौजूद हैं। तो अच्छी रेखाएं हैं, इनसे प्रयास करता रहता है आदमी। भले ही ये किसी ना किसी रेखा को काटेंगी तो थोड़ा सा मुसीबत आएंगी, थोड़ा परेशानी महसूस करेंगे, लेकिन निकल जाते हैं उससे। आइए बात करते हैं इसके बाद आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। अगर मैं बुद्धि रेखा को शुरू से आखिर तक खींचता हूँ तो इसमें से एक शाखा बुद्ध पर्वत को जाती है, एक बुद्ध को जाएगी, एक सूर्य पर्वत को जाती है, कुछ यहाँ से कुछ आगे बढ़ कर के दूसरी शाखाओं के साथ संबंध बनाती है, उल्टी सीधी रेखाएं काटने का प्रयास करती हैं। तो ये चिंता का विषय है, दिखाई देता है कि थोड़ा सा चिंतित है व्यक्ति, परेशान है कि मैं क्या करूं, कैसे करूं। इस तरह की बहुत सारी स्थितियां वर्तमान में बनती दिखाई देती हैं। द्वितीय मंगल पर्व की अगर बात करता हूं तो मुझे कोई कोर्ट कचहरी के चिन्ह तो नज़र नहीं आते, यहाँ पर कोई कोर्ट कचहरी के चिन्ह नज़र नहीं आते। बात करते हैं इसके बाद में आपके पर्वत की, और वह पर्वत है आपका चंद्र पर्वत। चंद्र पर्वत के बारे में मैं थोड़ा सा सही बोलना चाहूँगा आपसे कुछ, कि देखिए इस पर गतिविधियाँ इस बार पहले की अपेक्षा कुछ ज़्यादा नज़र आती हैं मुझे। इधर बुद्धि रेखा को इस रेखा का काटना, इधर ये चलायमान रेखा का जाकर के नीचे गिरती हुई आयु रेखा से संबंध बनाना,
और फिर ये नीचे से यहाँ एक और गतिमान रेखा, ये भी डाउन होकर के चंद्र पर्वत, कृपया करके दिमाग पर ज़्यादा बोझ न लें, कभी इसके कारण आप किसी और बीमारी के शिकार हो जाए। बस कुछ नहीं, ज़्यादा बीपी या डिप्रेशन, क्योंकि इस तरह की स्थिति ज़्यादा मानसिक दबाव लेने के लिए ठीक नहीं मानी जाती है। तो ये बहुत चंद्र केतु पर्वत पर उल्टी सीधी रेखाएं कुछ ज़्यादा बढ़ गई हैं, जो मानसिक टेंशन्स के लिए ठीक नहीं कही जाती। अब देखिए आप बुध रेखा को अपनी को, जब मैं बुध रेखाओं की बात करता हूँ तो बुध रेखा अगर यहाँ पर देखेंगे तो आपको बहुत सारे व्यावसायिक रेखाओं के रूप में बन जाएंगी। यानी कुल मिलाकर कहीं ना कहीं इनमें उतार चढ़ाव, स्थिरता नहीं रहती। आपके जीवन में कई कामों से गुजर जाना, आपके एक व्यापार के प्रति स्थिरता ना होना, इस तरह की बहुत सारी बुध रेखाएं जो माइंड को डिस्टर्ब भी करती ही है, इसमें दिखाई देता है। शुक्र पर्व से निकल करके भी रेखा निकल करके आई हैं, यानी व्यक्ति अपने जीवन में विदेश तक भी घूम आएगा, ऐसी भी संभावना काफ़ी दिखाई देती है। तो ये सब स्थितियाँ बहुत एक तरीके से केतु पर्वत पर ज़्यादा चहल पहल कर रही हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए स्वास्थ्य का भी। आइए बात करते हैं इसके बाद भाग्य रेखा की। भाग्य रेखा को यदि मैं देखता हूँ तो जहाँ दो मुखी रेखा के साथ चलती है, मणिबंध के साथ चलती है, लेकिन चलती जाती है, रुकती नहीं है। अच्छी बात यह है कि भले ही इसमें कितनी जंजीरें पड़ जाएं, लेकिन फिर ये चलती रहती है। यहाँ से दूसरी रेखा को देखिएगा, ये फिर चलती गई, 35 के बाद चलती गई। इसको साइड वाइज बहुत रेखा टच करती है, खर्च आते गए, लेकिन फिर भी व्यक्ति आगे बढ़ता रहा, इस तरह से दिखाई पड़ता है। इसी रेखा में ये जो रेखा काटती है, इसने 50 या 51वें वर्ष के बाद से आपको धन के पर एक तरीके से अंकुश लगा दिया, ये कह सकते हैं। लेकिन इसके साइड में जो रेखाएं खड़ी हैं बहुत सारी, ये अपने आप मंगल पर्व से निकल कर के आ रही हैं, जो आपको काफ़ी परिश्रम कराने वाली है और उससे फिर आप धन के आगमन बनाने वाले हैं। तो चलिए यहाँ इस तरीका ये अब बात करते हैं इसके बाद शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व यदि देखते हैं तो यहाँ पर बहुत सारी अगर देखता हूँ तो रेखाएं एक्स के चिन्हों से भरी पड़ी हैं। यानी कि आप का अगर कहूँ तो बिल्कुल संसाधनों में इस समय स्थिरता हुई है, संसाधनों में एक तरीके से बाढ़ लगी हुई है और उसके लिए आप संघर्ष कर रहे हैं। तो संसाधनों को बचा कर रखना है, किसी तरह का रिस्क नहीं लेना है। थोड़ा सा पत्नी से तालमेल के में कभी के लिए भी ये जाना जाता है। एक रेखा इसके पास में मंगल रेखा थी, जो आपके जीवन में अब आपको साथ छोड़ चुकी है। जो पहले आपको साहस देती थी, उतना एनर्जी साहस ना देने वाली रेखा अब आगे नहीं है। तो ये इस तरीके से यहाँ पर रेखा, आयु रेखा तो काफ़ी अच्छी है ही है, उसको तो मैं बता ही चुका हूँ, 78-80 वर्ष के आसपास है, बहुत बढ़िया रेखा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बहुत सारी रेखाओं को पढ़ा। कुछ सवालों को मैं देख लूँगा, इन रेखाओं के फल को कैसे कैसे क्या है। तो आप LLB कर रहे हैं, 2023 में पूरी होगी, प्रैक्टिस की सोच रहे हैं। देखिए, जहाँ हम पढ़ते हैं अपने किसी सब्जेक्ट की बात आती है तो कहीं ना कहीं राहु और केतु का इन्वॉल्वमेंट भी वकालत से जोड़ा जाता है, क्योंकि व्यक्ति थोड़ा सा क्या अपने आप में दूसरे हथकंडे अपना सकता है। इस तरह का इन्वॉल्वमेंट केतु पर्वत पर जाता गतिविधि है। राहु पर्वत से भी काफ़ी रेखा निकल कर शनि पर्व को पहुंच रही हैं। आपका प्रैक्टिस की सोच बिल्कुल सही है, आप कर लीजिएगा, लेकिन अपने दूसरे धंधे के साथ। पढ़ाई के कारण फाइनेंस के काम को साइड में कर रखा है। ऐसा तो नहीं होता है लेकिन क्या आप दोनों चीज़ को नहीं संभाल पाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। फाइनेंस के साथ साथ LLB को बहुत बड़े आराम के साथ में पढ़ा भी जा सकता है और उसको थोड़ा सा बैलेंस बना के चलेंगे तो दोनों भी काम को आपको करना चाहिए। तो फाइनेंस स्थिति भी ठीक हो जाएगी उससे, और दोनों को बैलेंस करके चलना चाहिए और शिक्षा को पूरा करना चाहिए। उसका फाइनेंस में भी बहुत लाभ आपको मिलेगा। क्या आगे प्रॉब्लम आ सकती है मुझे फाइनेंशियल? हाँ, आगे की राह थोड़ा सा आसान नहीं है, बस इतना कह रहा हूँ मैं, आसान नहीं है, थोड़ा डिफ़िकल्ट है। आने वाले 2 से 3 साल में थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, वो आसान राह नहीं है। कब सब अच्छा होगा? 3 साल के बाद, लगभग 3 से 4 साल के बाद अच्छा। फाइनेंस एंड प्रोफेशनल कैसा होगा? ठीक हो जाएगा, अभी संघर्ष रहेगा 3 साल। लॉ प्रैक्टिस में साथ में मिलकर करना चाहता हूँ, कर लीजिए। बिना प्रैक्टिस से किसी के साथ तो कुछ सीखना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं।
मैरिड लाइफ की कोई प्रॉब्लम नहीं है, अचानक धन का कोई योग नहीं है। तो पूजा जो मैंने बता रखी थी वही आपको रखनी है। देवी कवच, बजरंग बाण, ओपाल आपने पहन ही लिया है, बस इतनी इसको लगातार करते रहिए। इन 56 श्लोकों को आपको छोड़ना नहीं है, देवी कवच के रोज़ाना पढ़ने ही है, साथ में बजरंग बाण भी पढ़ते रहिएगा। बस फिर देखिए आपकी समस्याओं से काफ़ी आप निकल जाएंगे आराम के साथ। नमस्कार।